हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या किसी पार्टिकल के किसी फोर्स फील्ड में रखे होने की वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हमने एक नाम ऐड किया है, इसके साथ में एक टर्म ऐड कर रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं क्या इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, या कहें कि चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन की अगर कोई एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए हमारे पास में कोई चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि बहुत सारे चार्जेस हमारे पास में हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, और इनको हम नाम दे सकते हैं लाइक Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन। ऐसे हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इन चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया चार्जेस का, और इस सिस्टम में अगर हम इन चार्जेस के बीच में, अगर हम इन चार्जेस के बीच में जैसे Q1 और Q2 के बीच में अगर मान लीजिए हम इनके बीच में सेपरेशन चेंज कर देते हैं, तो इससे ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो इस सिस्टम की जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन दैट केस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही अगर हम Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है अगर उसको चेंज करना चाहें तो क्या होगा, Q1 और Q2 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को जो हम करेंगे वो वर्क क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो एक तो चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें जो वर्क होता है, वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, तो Q1 और Q2 जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन ले सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के बार बार क्या बोलूंगा, शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is defined as negative of the work done negative of the work done by the electric forces as the configuration
as the configuration of the system changes. क्लियर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या मीनिंग है मेरा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? is defined as the negative of the work done by the electrostatic या electric forces as the configuration of the system changes. जैसे कि मैंने Q1 और Q2 के बीच में अगर सेपरेशन चेंज करूंगा तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहे हैं उन इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा, और वो जो वर्क होगा उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि डेल्टा, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है वो यू यूज लिया जाता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू ई. अब यहाँ पर सबसे सब स्क्रिप्ट में मैंने ई सिंबल यूज किया है, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन. ये आपका 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर आप देखेंगे फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा. तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेज. यहाँ पर देखें, मान लीजिए हम कोई दो चार्ज का सिस्टम लेते हैं. कोई दो चार्ज हमने लिए और मान लीजिए एक चार्ज जो है वो Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है. Q1 और Q2 इनिशियली जो है Q1 जो है ए पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है हमने, और Q2 इनिशियली कहीं यहाँ पर रखा हुआ था, मान लेते हैं इस पॉइंट पर. ये पॉइंट हो जाएगा आपका B. पहले Q2 जो है वो कहाँ पर रखा हुआ था? B पर रखा हुआ था, और उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं. बाकी जो चार्जेज हैं वो अपनी जगह पर क्या है? फिक्स्ड हैं. Q1 भी फिक्स्ड है, केवल Q2 को क्या कर रहे हैं? अपनी जगह से उसको शिफ्ट किया है हमने. और जब हमने शिफ्ट किया है तो मान लीजिए ये जो Q2 है ये कहाँ पर आ गया है? Q2 का अब डिस्टेंस जो है, सेपरेशन जो है वो Q1 के साथ में कितना है? मान लीजिए R है. किसी इंस्टेंट पर Q2 जो है वो Q1 से कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है. अब अगर इस पोजीशन से हम इसको और डिस्प्लेस करें, जैसे कि हमें डिस्प्लेस करने के लिए मान लीजिए इसको आगे की तरफ ले जाना है, तो हमने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, और जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ये कितना है? ये मान लेते हैं हम DR, राइट. और इसको हमें डिस्प्लेस करते हुए कहाँ तक ले जाना है? किसी पॉइंट C पर लेके जाना है या आगे लेके जाना है, या इसको बोल सकते हैं कि एक नया पोजीशन हमें इसको देना है, और ये पोजीशन हो जाएगी आपकी पॉइंट C. तो कुल मिला के हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं. किस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि चार्ज Q2 को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं? B से और C तक लेकर जा रहे हैं. क्लियर? तो अब कुछ चीजें जो यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं कि जैसे कि जो डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस A और B के बीच में, इनिशियल डिस्टेंस जो है उसको मान लेते हैं हम R1, और फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगी A और B के बीच में, चार्ज Q1 और Q2 के बीच में, वो हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं R2. और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है Q2 की? C पर. तो इससे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? R2. तो R1 और R2, R1 इनिशियल सेपरेशन और R2 इसकी फाइनल सेपरेशन. तो इसको लिख सकते हैं लेट AB इक्वल्स टू R1 एंड AC इक्वल्स टू R2. अब जो हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है इसका, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स
काम कर रहा है इस चार्ज Q2 पर ड्यू टू चार्ज Q1, तो पोजीशन R पे ये जब सेपरेशन आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फोर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कब, जब उनके बीच में सेपरेशन R है, तो उस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, ये जो फोर्स काम करेगा, मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, रेडियली आउटवर्ड, तो हम कह सकते हैं टूवर्ड्स, कहाँ पर रहेगा ये, ए से और बी की तरफ, तो टूवर्ड्स ए बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, या इसमें कोई यूनिट वेक्टर हम असाइन कर सकते हैं। सो द वर्क डन, by this force in small displacement dr, in small displacement dr is, क्या होगा वो वर्क, तो वर्क को कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल वर्क हो जाएगा dw, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में, जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, राइट साइड में है, और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा, FDR, ठीक है, और F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये हो जाएगा dr। सो द टोटल वर्क किसमें, इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम B टू C, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, और उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने पर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने वाला है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने डेफिनेशन लिखी थी डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W। तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब B से C पर लेकर जा रहे हैं, B की पोजीशन क्या है R1 और C की पोजीशन क्या है R2, तो इसको लिमिट जो है डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ये हो जाएगा वर्क फ्रॉम R1 टू R2, और ये हो जाएगा dW। क्लियर, सारी वैल्यूज आप यहाँ पे यूज करें, तो इंटीग्रेशन R1 से R2, और dW की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिखेंगे, तो बाहर लिखने पे कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा, Q1 जो है कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, और नीचे 4πε0 भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा R1 से R2, और ये हो जाएगा dr अपॉन R²। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में आएगा W इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/R² का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/R, और लिमिट क्या है आपकी R1 से और R2, इस लिमिट को यूज करेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0, सबसे पहले अपर लिमिट यूज करेंगे तो -1/R2, और माइनस फिर आ जाएगा लोअर लिमिट 1/R1, फाइनली आपका वर्क हो जाएगा W इक्वल्स टू
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 1/R1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा एक वर्क कैलकुलेट हो गया, वर्क डन बाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग और चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये जो हमारी क्वेश्चन थी इसको नंबर 1 कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन आई है इसको 2 कर सकते हैं। अब जब हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको किससे डिफाइन करेंगे? डेल्टा यू से, और डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कहां पर? सी पर, तो यू सी माइनस यू बी। अब यू सी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ आर टू माइनस यू ऑफ आर वन, इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज करें क्या, जो वर्क एनर्जी का जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। सो यूजिंग द इक्वेशन 1 वी कैन राइट u ऑफ r2 माइनस u ऑफ r1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा? q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये माइनस साइन को हम अंदर लेके जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं u ऑफ R2 माइनस u ऑफ R1 इक्वल्स टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये क्या बन के आया हमारे पास में? ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर? अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, ये तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने पे, या किसी दो चार्ज का सिस्टम होता है, जैसे हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने क्या लिया है, इस डेरिवेशन में हमने दो चार्ज का सिस्टम लिया है Q1 और Q2 का, और उनकी बीच में सेपरेशन को चेंज किया, तो हमने पता किया कि भाई उनके सिस्टम, उनके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी चार्ज के सिस्टम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा चार्ज Q2 है उसको हम कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं? R1 कहां से हो जाएगा? इन्फिनिटी से। और R2 की वैल्यू पे क्या लिख सकते हैं? R, मतलब इन्फिनिटी से, और उसको कहां पर लेकर जा रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं इन्फिनिटी से और R तक लेकर जा रहे हैं। अब इन्फिनिटी पे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब चार्जेस के बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी होगा तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, और उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी हम क्या मान सकते हैं? वहां पे 0। तो ये एक हमारा एक ऐसा पोजीशन हो जाएगा, एक ऐसा सेपरेशन हो जाएगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये डेटा अगर हम यूज करें हमारे प्रीवियस इक्वेशन 4 में, तो ये हो जाएगा u ऑफ R2 माइनस u ऑफ R1 का मतलब है u ऑफ इन्फिनिटी, और ये u ऑफ R2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं, u ऑफ R, क्योंकि R2 की जगह पर R और R1 की जगह पर इन्फिनिटी, इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी? 1/R2। 1/R2 की जगह पर क्या हो जाएगा? 1/R माइनस 1/R1 की जगह पर इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0, और u ऑफ इन्फिनिटी क्या वैल्यू यूज करनी है? 0। तो u ऑफ R इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, या इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये इक्वेशन ही हमें हेल्प करती है कोई दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने में। कोई दो चार्जेस का जब कोई सिस्टम बनेगा जिनके बीच में सेपरेशन आर है, तो ऐसे चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर। इसके अलावा जब मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम है, जैसे मल्टीपल चार्जेस, जैसे कि मान लीजिए 3 चार्जेस का सिस्टम हो गया, ऐसे 3 चार्ज ले सकते हैं, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। अब ये 3 चार्जेस से मिलकर सिस्टम बन रहा है, तो अब इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी हो पूरे सिस्टम की, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा किसी सिंगल चार्ज की नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एक दो चार्जेस कम से कम उसके लिए चाहिए, मतलब एक पेयर आपको चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पेयर की डिफाइन की जाती है। तो 3 चार्ज अगर हमारे पास हो गए तो कितने पेयर बनेंगे, Q1 Q2 का एक पेयर बनेगा, Q1 Q3 का एक पेयर बनेगा और Q2 Q3 का एक पेयर बनेगा हमारे पास में। तो इस तरीके से उनकी पोटेंशियल एनर्जी तीनों पेयर की अलग अलग डिफाइन करेंगे, तब जाके आपके सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इन दैट केस फॉर 3 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के। इनके बीच में सेपरेशन जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसके बीच में जो सेपरेशन है उसको लिख सकते हैं R12, इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको लिख सकते हैं R23, और Q1 Q3 के बीच में जो सेपरेशन है उसको लिख सकते हैं R13। तो Q1 Q2 की पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 का जो पेयर बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस तीसरा पेयर और कौन सा है Q2 Q3 का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के Q2 Q3 अपॉन R23। अगर और भी कोई चौथा चार्ज होगा तो उसका पेयर फिर सबके साथ में बनाया जाएगा, रिपीट नहीं करना है, सबके साथ में पेयर बनाए जाएंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जीज निकाल के इंडिविजुअल पेयर्स की और उनको ऐड कर दिया जाएगा, तब जाके सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में आती है। क्लियर? तो दिस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हमें, ये जो हमने निकाला है ये क्या बन जाती है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो पहली बात हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक चीज और कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है उन सबका ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो यहाँ पर भी इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा जूल, ये याद रखें, ऐसा यूनिट क्या रहने वाला है जूल, और इसका सिंबल होता है कैपिटल जे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा रीजन होता है जिसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ऐसे रीजन को हम कैरेक्टराइज करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम अपने जो स्पेस है जहां पर की चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उनकी प्रेजेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी स्पेस को डिस्क्राइब करने के काम में आता है। सिमिलर वे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी स्पेस को या किसी चार्ज की प्रेजेंस को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लिया जाता है। तो उन दोनों में अंतर क्या है, तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए, हमने पहले क्या यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, सॉरी ये कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है वेक्टर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हम फिर से किसी सिस्टम की जो प्रेजेंस है, चार्जेस की जो प्रेजेंस है, तो स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है
ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ये जो स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने जैसे अभी निकाला था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या बोल सकते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो सिंबल होता है, ये याद रखें आप, इसका सिंबल जो होता है कैपिटल वी यूज करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल, तो हमने जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो हमने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, उसमें चार्ज Q2 को B से C पर लेके गए, तो इसमें पोटेंशियल कैसे चेंज हुआ? तो उसको लिख सकते हैं फिर B से और C तक जब चार्ज को लेके गए, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लिख सकते हैं? VC माइनस VB, VC माइनस PB इक्वस टू ये हो जाएगा UC माइनस UC माइनस UB अपॉन Q। जिस चार्ज को आपने शिफ्ट किया है, डिस्प्लेस किया है, तो वो चार्ज का आपको पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में क्या करना है? डिवाइड करना है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया Q प्लस Q, टेस्ट चार्ज लिया प्लस Q, और उसको डिस्प्लेस किया कहां से? A से लेकर और B तक हमने उसको क्या किया? डिस्प्लेस किया ऐसे रीजन में जहां पर की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमने टेस्ट चार्ज Q को कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया? A से लेकर और B तक। तो उस केस में हम यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। फिर से क्या डिफाइन हो जाएगा? VB माइनस BA इक्वल टू UB माइनस UB माइनस UA अपॉन Q। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा ये? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखें, उसका जो एसआई यूनिट देखें, तो एसआई यूनिट क्या निकल के आएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा आपका UB माइनस UA। इसका मतलब ये तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जूल, और चार्ज का क्या हो जाता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, ये इसका एसआई यूनिट निकल के आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जूल पर कूलाम और बोल्ट इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है, तो उसके लिए फिर से हम क्या करते हैं? कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल पता करना है, तो जैसे हमारा डेफिनेशन है VV माइनस VA इक्वल्स टू UB माइनस UA अपॉन Q। तो मान लीजिए हम टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं? A जो कि कहां पर है? इंफिनिटी पर, और B कहां पर है? किसी पॉइंट R पर। तो हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लेकर आते हैं, और ओरिजिन से R डिस्टेंस पर लाकर उसको रखते हैं। तो उस R डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, हम लोगों ने अभी लिखा था कि UA इस केस में क्या हो जाएगा? 0, और UB क्या हो जाता है? U ऑफ R। और सिमिलर वे में ये जो पोटेंशियल है एट इंफिनिटी, ये भी क्या हो जाता है? 0। या जो रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं उस पर पोटेंशियल को क्या मान सकते हैं? 0। और सॉरी,
ये जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये कहाँ हो जाएगा, ए पर, ये हो जाएगा वी ए, और जो पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल पता करना है ये हो जाएगा एट पॉइंट आर, तो इसको लिख सकते हैं वी ऑफ आर। तो ये हो जाएगा, देखो वी ऑफ आर माइनस 0 इक्वल्स टू यू ऑफ आर अपॉन क्यू। ये यू ऑफ आर माइनस 0 लिख सकते हैं एक बार, और फिर लिख सकते हैं इसको वी ऑफ आर इक्वल्स टू यू ऑफ आर अपॉन क्यू। तो किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर लाकर रखते हैं, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, वी ऑफ आर इक्वल्स टू यू ऑफ आर अपॉन क्यू। तो यहाँ से भी फिर से वो यूनिट देखेंगे इसकी, तो क्या आएगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।